दोस्तों एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एनएफओ लेकर आया है एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के नाम से। तो ये एक इंडेक्स फंड है जो अपना मेजर पैसा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में लगाने वाला है। इंडेक्स फंड दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को पकड़ते हैं, उसमें जितनी कंपनीज जिस भी प्रोपोर्शन में होती है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। अब जैसे ये फंड जो है ये निफ्टी नेक्स्ट 50 की इंडेक्स को कॉपी करने वाला है, फॉलो करने वाला है। दोस्तों इंडेक्स फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं जो कम रिस्क लेना चाहते हैं और वो मार्केट को ज्यादा एक्टिवली नहीं देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में सारी डिटेल्स, इस इंडेक्स में कितने सेक्टर्स हैं, क्या क्या इसमें कंपनीज हैं और इसने रिटर्न्स कैसे दिए हैं। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये एनएफओ 22 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक ओपन रहने वाला है और ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब दोस्तों ये हो जाता है कि ये एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद भी आप इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो इंडेक्स फंड है ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में पैसा लगाने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं ब्रीफली आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के बारे में बताऊं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में टोटल 50 कंपनीज रहती हैं। अब टोटल जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं निफ्टी 100 में वो होती है 100 कंपनीज, उसमें से 50 कंपनीज चली जाती हैं निफ्टी 50 में और जो बाकी 50 कंपनीज बच जाती है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में चली जाती है। और ये जो इंडेक्स है ये साल में 2 बार रीबैलेंस किया जाता है, जनवरी और जुलाई में। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की बात करते हैं यानी कि एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की, तो सिंस ये एक इंडेक्स फंड है तो ये रेप्लिकेट करने वाला है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को, यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में जितनी भी कंपनीज हैं सेम प्रोपोर्शन में ये फंड अपने भी पोर्टफोलियो में ऐड कर लेगा। तो यानी कि आप यहां पर ये मान सकते हैं कि जितनी रिटर्न निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स जनरेट करने वाला है आने वाले टाइम में, उसके आसपास की ही रिटर्न आपका फंड भी जनरेट करेगा। उसमें आप ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशो अगर हटा देंगे तो उस रिटर्न के आसपास आपका फंड यहां पर रिटर्न देने वाला है। अब दोस्तों हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में कौन सी कंपनी, कौन से सेक्टर होते हैं, इसमें रिटर्न कैसे दिए, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स से ये कितनी अलग अलग तरह से डिफरेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं यहां पर सेक्टर पे बात करता हूं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के साथ एक खासियत क्या है कि यहां पर डाइवर्सिफिकेशन आपको निफ्टी 50 से ज्यादा मिल जाती है। तो यहां पर अगर आप इस टेबल में देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे ज्यादा एलोकेशन रहता है निफ्टी 50 में 37% के आसपास, वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 में 19% रहता है, वहीं कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज में 27% आपको देख सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में, वहीं निफ्टी 50 में 11%। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसमें ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर और आईटी सेक्टर का है, लेकिन जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है इसमें बहुत ज्यादा कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर को एलोकेशन नहीं है। वहीं दोस्तों अगर हम स्टॉक वाइज कंसंट्रेशन भी यहां पर देखते हैं तो अगर हम यहां पर देखेंगे निफ्टी 50 में टॉप 10 जो कंपनीज हैं उसका एलोकेशन 58% के आसपास है, वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये एलोकेशन सिर्फ 33% के आसपास है। तो एलोकेशन वाइज भी यहां पर काफी अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाती है। यहां पर एक दो कंपनीज में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है अगर हम निफ्टी 50 से इसको कंपेयर करते हैं। तो यहां पर ये चीज अच्छी है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स। अब दोस्तों अगर मैं कुछ कंपनीज पे बात करता हूं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में रहती है तो सबसे ज्यादा एलोकेशन इन्फो एज लिमिटेड का है, यानी कि नौकरी.com का 4% के आसपास। उसके बाद आ जाता है आपका एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डी मार्ट 3.8%, देन अपोलो हॉस्पिटल, आईसीआईसी लॉम्बार्ड और अदानी एंटरप्राइजेस के टॉप 5 कंपनीज में शामिल है। उसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर, वेदांता, पिडिलाइट, डाबर लिमिटेड और उसके अलावा अदानी ग्रीन्स इसके टॉप 10 कंपनीज में शामिल है। लेकिन अगर आप यहां पर वेटेज देखेंगे तो मैक्सिमम वेटेज 4% के आसपास की किसी एक कंपनी को मिली हुई है, उसके अलावा 3% 2% के आसपास एलोकेशन है। वहीं निफ्टी 50 में हमने देखा है कि जो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक है इनकी 8-9% से ज्यादा की एलोकेशन है। तो यहां पर डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा मिल जाती है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स। वहीं दोस्तों अगर हम रिटर्न पे यहां पर बात करते हैं, इसकी रिटर्न की कंपैरिजन अगर हम करते हैं निफ्टी 50 की रिटर्न से, तो अगर हम लास्ट के 19
सालों की देखते हैं रिटर्न्स, तो लास्ट के 19 सालों में निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने ज्यादा रिटर्न दिया है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50। आप देखेंगे 19 सालों में निफ्टी 50 इंडेक्स ने 18.3% की रिटर्न दी है, वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 22% से ज्यादा की रिटर्न आपको जनरेट करके दी है। तो रिटर्न्स के मामले में भी अगर हम 19-20 साल की रिटर्न देखते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न दी है। वहीं दोस्तों अगर हम ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पर रिटर्न को कंपैरिजन करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में निफ्टी नेक्स्ट 50 निफ्टी 50 को बीट कर पा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस साल ईयर टू डेट निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 24% की रिटर्न दी है, वहीं निफ्टी 50 ने 21% की रिटर्न। मार्च में अगर आप देखते हैं तो निफ्टी 50 ने 72% की रिटर्न दी थी, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 63%। तो लास्ट ईयर निफ्टी 50 ने बेटर रिटर्न दी हुई है। वहीं अगर आप देखेंगे मार्च 20 में निफ्टी नेक्स्ट 50 ने स्लाइटली बेटर रिटर्न दी है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम पिछले 3-4 सालों में देखते हैं तो रिटर्न्स लगभग यहाँ पर सेम है, लेकिन एक चीज जो मुझे यहाँ पर लगती है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा निफ्टी नेक्स्ट 50 की रिटर्न्स में इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 की रिटर्न्स। वहीं दोस्तों अगर हम रोलिंग रिटर्न्स पे यहाँ पर बात करते हैं तो रोलिंग रिटर्न्स में भी 10 और 15 सालों में स्लाइटली बेटर रिटर्न निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पर देते हुए दिख रहा है। लगभग 2 से 3% की ज्यादा रिटर्न निफ्टी 50 से निफ्टी नेक्स्ट 50 ने यहाँ पर जनरेट करके दी है। अगर हम यहाँ पर 5, 10 और 15 सालों में देखते हैं तो थोड़ी ज्यादा रिटर्न्स निफ्टी नेक्स्ट 50 यहां पर जनरेट कर पा रहे हैं। उसका रीजन ये भी है दोस्तों कि ये जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में कंपनीज हैं ये भी वैसे लार्ज कैप कंपनीज हैं, लेकिन वो कंपनीज हैं ये जिनका और ज्यादा बड़ा होने का स्कोप ज्यादा है, तो इसलिए निफ्टी नेक्स्ट 50 अभी कुछ सालों में बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहा है। अब दोस्तों क्विकली मैं इस फंड की सारी डिटेल्स आपको यहां पर बता देता हूं। तो ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ये फंड आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है। प्लान्स आपको रेगुलर और डायरेक्ट दोनों अवेलेबल हैं, और अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो सिर्फ ग्रोथ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, IDCW ऑप्शन यहां पर आपके पास अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर हम मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट की बात करते हैं तो आपको 5,000 रुपए से इस NFO में शुरुआत करनी होगी अगर आपको इस NFO में पैसा लगाना है। अच्छी बात यहाँ पर क्या है, एग्जिट लोड आपका कोई नहीं लगता है, एग्जिट लोड यहाँ पर निल है। उसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं SIP, GSIP, फ्लेक्सी SIP, STP जैसी अलग अलग फैसिलिटीज आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो 95% से 100% पैसा ये फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में लगाने वाला है। उसके अलावा 0 से 5% पैसा ये फंड डेट, सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी लगा सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इस फंड में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको रुकना चाहिए। तो मैं अभी आपको यही बोलूंगा कि मार्केट में काफी सारे निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप वहां पर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में, तो आप उन फंड्स में से किसी फंड का चुनाव कर सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली अपने चैनल पे बेस्ट इंडेक्स फंड की वीडियो डाली है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। अभी आपको इस फंड में इन्वेस्ट करने की जल्दबाजी नहीं करनी है। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। धन्यवाद।